हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अमेंडा। और ये चैप्टर 4 जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, उस चैप्टर में से लिया गया है। उसकी ये कविता है, नाम है अमेंडा। और अमेंडा एक लड़की का नाम है, एक छोटी बच्ची का नाम है। तो इससे पहले कि पोएम की शुरुआत किया करें, पढ़ते हैं इस हाईलाइट एरिया में क्या दे रखा है, जिससे हम इस कविता में क्या दिया है, क्या पढ़ने वाले इस बात को समझ जाएंगे, आइडिया मिल जाएगा। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चे को जो है, जब वो छोटे होते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको जो है किसी काम को करने से रोका जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं, घर में जो गार्डियन होते हैं, वो कहते हैं कि इसे करो, उसे मत करो, ये वाला काम करो, वो वाला मत करो। इस तरह से रोक टोक होते रहती है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी कभी ना कभी ऐसा लगा हो, जब आपकी आज़ादी, आपको लगा हो कि आपको स्वतंत्र नहीं रखा गया है, आपसे आपकी आज़ादी छीन ली गई है, आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। तो बोला गया है कि वो चीज़ों का लिस्ट बना डालिए जो आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। और परंतु आपके मम्मी पापा या आपके जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको करने नहीं देते हैं। टू रीड द पोम अलाउड, फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टेंजाज। तो बोला गया है कि इस कविता को कैसे पढ़े, कि दो लोगों का ग्रुप बनाए अपने दोस्त के साथ में मिल करके, एक स्टेंजा आप पढ़ेंगे और दूसरा स्टेंजा आपका दोस्त पढ़ेगा। इस तरह से इसे पढ़ना है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। और आप देखोगे कि आप सरप्राइज होंगे इस पोम को पढ़ते हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पोम को यहाँ से। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो पहला जो स्टेंजा है उसमें साफ साफ मना किया गया है, उसे टोका गया है, उसको मना किया गया है कि उस जो अमेंडा नाम की जो गर्ल है, बच्ची है, कि वो अपने नेल्स को बाइट ना करे, नाखून ना चबाए। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। और अपने कंधों को झुका करके ना रखें। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। और ये भी उसको बोला जाता है कि झुक करके, सिकुड़ करके ना बैठे, बल्कि स्ट्रेट अप बैठे। इस तरह से उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर ये सुनने के बाद, ये जो अमेंडा नाम की लड़की है, ये मन में सोचती है, ये विचारों में डूब जाती है और अपने आप को सोचती है कि देयर इज अ लैंग्वेड एमरॉल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो ये इमेजिन करती है कि एक समुद्र है, शांत समुद्र है, रिलैक्स समुद्र है, बिल्कुल शांत है, और जिसका पानी बिल्कुल नीला है, नीला हरा कलर का है बिल्कुल। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। और जिस समुद्र में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, कोई और मेरे साथ नहीं रहता है, मैं अकेले हूँ वहाँ पर, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। और मैं वहाँ पर एक मरमेड हूँ। मरमेड का मतलब होता है वो व्यक्ति या वो महिला जो आधी मछली है और आधा आधा जो शरीर है उसका महिला का है। तो वैसा कार्टून्स में दिखाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं उस समुद्र में, उस पानी में जहाँ पर कोई भी और नहीं रहता मेरे सिवाय, वहाँ पर मैं पूरे आनंद के साथ, पूरे जॉय के साथ, पूरी खुशी और प्रसन्नता के साथ रह रही हूँ, तैर रही हूँ। फिर नेक्स्ट में जब ये सोच ही रही होती है, तभी उससे फिर से डांट पड़ती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। फिर से उसको डांट पड़ती है, पूछा जाता है कि अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? टाइडी होता है साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि तुम्हें अपने जूते साफ करने हैं, तो क्या तुमने वो किए हैं? फिर से उसे डांट पड़ती है या रोक टोक मिलता है उसको सुनने को। ठीक है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet.
फिर से वो अपने आप को इमेजिन करती है, अपने ख्यालों की दुनिया में अपने आप को ले जाती है, सोचने लग जाती है, विचारों में खो जाती है कि वो क्या है, एक ऑर्फन है, एक अनाथ बच्चे की तरह है। उसके ऊपर कोई भी नहीं है जो उसको इंस्ट्रक्ट करते रहे, उसको डायरेक्ट करते रहे, उससे रोकते रहे, टोकते रहे या उसको डांटते रहे। तो वो एक ऐसी ऐसी बच्ची है जिसे कोई माँ बाप नहीं है जो उसको हमेशा डांटते रहते हैं, और वो गली में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्ट बेयर फीट। तो बोलती है कि उसके जो नंगे पाँव हैं जिनमें जूते नहीं है, खाली पैरों से वो क्या करती है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो डस्ट होते हैं उस पर वो एक पैटर्न बना रही है, कुछ कुरेद रही है, कुछ चित्रण कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और बोलती है कि जो साइलेंस है, जहाँ पर किसी का रोक टोक, किसी का डिस्टरबेंस ये नहीं होता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। द फ्रीडम इज स्वीट। और हमेशा से क्या होता है, आज़ादी सबको अच्छी लगती है। ये वो सोच ही रही होती है कि फिर से उसको डांट पड़ने लगती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर से उसको ये मिलता है, मतलब इंस्ट्रक्शन कि तुम्हें चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, तुम अपने जो तुम्हारे मुंह में जो एक्नी आए हैं, जो पिंपल्स हुए हैं, उसे याद रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और उसे बोला जाता है कि तुम्हें कम से कम मेरी तरफ तो देखना चाहिए जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से उसे डांट पड़ती है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में फिर से वो अपने ख्यालों में पहुंच जाती है, ख्यालों की दुनिया में, और अपने आप को इमेजिन करती है और कहती है कि काश मैं क्या हूँ, एक रैपेंजल की तरह होती हूँ। आई आई एम, मतलब अपने आप को ये मानती है रैपेंजल। आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो कहती है कि मैं रैपेंजल हूँ। रैपेंजल एक कैरेक्टर है, एक वीडियो का कैरेक्टर है, एक फिल्म में जो जिसे दिखाया जाता है कि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और वो एक टावर में रहती है। तो उस कैरेक्टर का नाम है रैपुंजल। और कहती है कि मैं ठीक उस रैपुंजल, वही रैपुंजल मैं भी हूँ, और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। केयर का मतलब है चिंता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि जो लाइफ हमें मुझे टावर में मिलती है, ट्रैंक्विल मतलब शांत वाली, शांति से भरी ऐसी ज़िंदगी, वो काफ़ी रेयर होती है, वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। तो मैं वो रैपुंजल हूँ, और मैं कहाँ रहती हूँ, एक टावर में रहती हूँ जहाँ पर जीवन में सिर्फ शांति और शांति है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं उस वीडियो में, उस फिल्म में दिखाए गए रैपुंजल की तरह नहीं हूँ, जो अपने हेयर, जिसके वो बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और वो बालों को गिरा करके लोगों को उस टावर में जाने में मदद करती है या टावर पर चढ़ने में मदद करती है। तो बोलती है कि मैं उस रैपुंजल की तरह नहीं हूँ कि अपने बालों को नीचे गिरा दूँ और किसी को उस टावर पर आने दूँ, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। कहने का मतलब ये है। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो फिर से उसको डांट पड़ती है कि कहा जाता है कि तुम ये सब रूठना और उदास होना छोड़ दो। सल्किंग का मतलब होता है रूठना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम हमेशा क्या हो, तुम्हारा टेम्परामेंट जो है, जो तुम मतलब तुम्हारा जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू, और तुम्हें देखकर कोई भी ऐसा कहेगा कि मैंने तुम्हें डांट लगाई है। तो ये सब करना छोड़ दो, रूठना छोड़ दो, अपना ये जो मूड है वो लाइट रखो, ताकि कोई ये ना सोचे कि मैंने तुम्हें नैग किया है, या डांट लगाई है, या रोका है, या तुमको रोका या टोका गया है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है उसे घर वालों की तरफ से। सो ये थी कविता, और इसे कुछ वर्ड जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लैंग्यूड का मतलब होता है शांत, रिलैक्स। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूविंग स्लोली, यानी कि तैरना। पैटर्न का मतलब होता है पैटर्न्स ड्रॉ करना। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत। ठीक है, तो ये जो कविता थी रॉबिन
क्लेन के द्वारा लिखी गई कविता है। ये था पोम। और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड स्टडी हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।